ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आपको मल मास की सुंदर कथा, पौराणिक कथा सुना रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, यह कथा सुनने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। श्री नारायण कहने लगे कि हे नारद, इस प्रकार प्रेम से मग्न हो सिर झुकाकर हाथ जोड़कर बारंबार भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार कर अर्जुन ने जो प्रश्न किया वह मैं तुमसे कहता हूँ। हरि भगवान यह सब सुनकर पांडवों के हितकर वचन कहने लगे। भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे अर्जुन, मेरे वचनों को सुनो और आपने जो अपूर्व प्रश्न किया है सो यद्यपि मैं इसका उत्तर आपको सुना रहा हूँ, यह गुप्त प्रश्न ऋषियों को भी कठिन है, तो भी हे अर्जुन, मैं तुम्हारी मित्रता और भक्ति से प्रसन्न होकर अत्यंत कठिन उत्तर को क्रम से कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। हे अर्जुन, कोई समय में संयोगवश अधिक मास आए उसको सब असहाय, निंदक, अपूज्य, मलमास और रवि की संक्रांति से वर्जित ऐसा कहते हैं। मल गंदा मास होने से स्पर्श करने योग्य नहीं है, सब कर्मों में निंदित है। इस प्रकार लोगों से वचन सुनकर वह मलमास कांतिहीन निरुद्योगी दुख से युक्त मेरे पास आया और बैकुंठ में, जहाँ पर मैं निवास करता हूँ, स्वर्ण के सिंहासन पर बैठे हुए देखकर मुझको दंडवत प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़ नेत्रों से आंसू बहाता हुआ इस प्रकार से कहने लगा। अधिकमास कहने लगा कि हे नाथ, कृपा सिंधु, मलमास ऐसा मेरा नाम है। मैं बलवानों से तिरस्कृत होकर यहाँ आया हूँ, फिर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? मुझको इन लोगों ने शुभ कर्म में वर्जित, अनाथ और सदैव घृणा की दृष्टि से देखा है। अब आपकी दयालुता कहाँ गई? कठोर क्यों हुई? इस प्रकार भगवान से कहकर स्वामीहीन मलमास श्री कृष्ण के आगे आंसू बहाता हुआ बैठ गया। तब द्रवीभूत हरि आगे बैठे दीन वचन बोले हुए मलमास से कहने लगे कि हे तात, तुम अत्यंत दुख में डूबे हुए हो। ऐसा क्या बड़ा भारी दुख तुम्हारे मन में है? तुम किसी भी प्रकार का सोच मत करो, मैं तुम्हारे दुखों को अवश्य दूर करूँगा और तुम्हारा उद्धार भी करूँगा। मेरी शरण में आकर तुम सोच करने योग्य नहीं हो। नारायण बोले। ऐसा भगवान के वाक्य सुनकर मलमास बोझल सा होकर मधुसूदन भगवान से बोला कि हे भगवान, आप सब कुछ ज्ञात है, आप सब कुछ जानते हैं, आपके बिना संसार में कुछ भी नहीं। भगवान, मेरे दुर्भाग्य की पीड़ा क्या है आप नहीं जानते हो? तो भी हे नाथ, दुख रूपी फांस में फंसा हुआ जैसा कष्ट किसी को भी ना हुआ ना देखा, सो आपसे कहता हूँ। हे प्रभु, क्षण, लव, मुहूर्त, पक्ष, मास और दिन रात्रि अपने स्वामी की आज्ञा से सदा भय रहित होकर आनंद से रहते हैं, परंतु मेरा ना कोई नाम है, ना कोई मेरा स्वामी है, ना कोई मुझको आश्रय देने वाला है। इसी से सब देवताओं ने मेरा निरादर किया है और शुभ कर्म में यह मलमास वर्जित है। ऐसा सदा अंधपरा पर कहते हैं, इसलिए मैं मरना चाहता हूँ, जीना नहीं चाहता। हे नारद जी, मैं मरूँगा इस तरह बारंबार कहकर मलमास भगवान के सामने शांत हो गया। नारद जी श्री नारायण से कहने लगे कि हे महाभाग, चरणों में पड़े हुए अधिकमास को भगवान ने क्या कहा? भगवान बोले, हे निष्पाप नारद, जो हरि ने कहा सो मैं तुमसे कहता हूँ। हे मुनिश्रेष्ठ, कृष्ण भगवान के नेत्रों के संकेत पाकर गरुण मूर्छित हुए मलमास को अपने पंखों से हवा करने लगे। तब मल उठकर बोला कि हे नाथ, मुझको यह अच्छा नहीं लगता। हे जगतपते, मुझ शरणागत को क्यों त्यागते हो? आप मेरी रक्षा करो। इस प्रकार कांपते हुए और बारंबार कहते हुए मलमास से भगवान कहने लगे, हे वत्स, हे निरीश्वर, मुझको तेरा दुख कष्ट से निवारण होता दिखाई देता है। तू सोच मत कर, उठ, योगियों को भी दुर्लभ ऐसे गोलोक में मेरे साथ चल, जहाँ गोपीगणों के बीच में बैठे हुए दो भुजा वाले मुरली हाथ में लिए
नवीन मेघ के समान श्याम रंग कमल सदृश नयन वाले ऐसे ईश्वर भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम में तेरे दुख को दूर करेंगे, चलो वहाँ चलते हैं। श्री नारायण कहने लगे। इतना कहकर हरि भगवान मलमास का हाथ पकड़कर गोलोक धाम की तरफ चल पड़े। नारद जी बोले, हे पाप रहित विष्णु भगवान ने गोलोक में जाकर क्या किया, सो कृपा करके मुझसे कहिए। नारायण कहने लगे, हे नारद, श्री विष्णु भगवान अधिक मास सहित गोलोक में गए तो वहाँ क्या हुआ सो मैं तुमसे कहता हूँ। गोलोक में मणियों के खम्भों से सुशोभित भगवत धाम, जिसमें मनोहर ज्योति स्थान विष्णु भगवान ने दूर से ही देखा। उस तेज से नेत्र मुद गए। फिर अधिक मास को भगवान पीछे करके कुछ थोड़े से नेत्र खोलकर धीरे धीरे आगे बढ़े। जब उस स्थान के पास पहुँचे तो अधिक मास सहित विष्णु बड़े प्रसन्न हुए। द्वारपाल ने इनको नमस्कार कर किया। रत्नों के सिंहासन पर गोपियों के बीच में बैठे हुए श्री कृष्ण को रामानाथ श्री विष्णु ने नमस्कार किया। फिर विष्णु ने कांपते हुए मलमास को कृष्ण के चरणों में डाल दिया। तब कृष्ण जी कहने लगे, यह कौन है और कहाँ से आया है और इस गोलोक में क्यों रोता है, क्या इसका दुख कोई नहीं भोगता। तब नारायण कहने लगे कि हे नारद, गोलोकनाथ के वचनों को सुनकर विष्णु ने आसन से उठकर आदि से अंत तक मलमास के दुख का सारा वृत्तांत सुनाया। इस तरह दुखी रूपी दावानल से जला हुआ यह मरने को तैयार हुआ। तब दूसरे दयालु पुरुषों से प्रेरित किया, यह मेरे पास आया। हे हृषिकेश, मेरी शरण में आकर दुख जाल से घिरा हुआ यह बारंबार रोता और कांपता हुआ यहाँ तक कहने लगा कि इसके महादुख को आपके बिना कोई निवारण नहीं कर सकता। इसलिए इस स्वामी रहित को हाथ पकड़कर आपके पास लाया हूँ। इस तरह विष्णु जी कहकर हाथ जोड़कर कृष्ण जी के आगे खड़े हो गए। इतनी कथा सुनकर शौनक आदि ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, विष्णु और कृष्ण भगवान जी का संवाद सब लोगों के लिए उपकारक करने वाला है। गोलोकवासो कृष्ण ने क्या कहा और क्या किया सो विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनकर के व्यक्ति के हर प्रकार के जान अनजान किए गए पापों का नाश हो जाता है। इस कथा का प्रतिदिन श्रवण करना चाहिए। जो व्यक्ति नियम पूर्वक इन कथाओं का श्रवण करते हैं उनके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता। उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट और सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। भगवान कृष्ण उन व्यक्तियों के सभी दुखों को दूर करते हैं। इस कथा के श्रवण करने से व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।